हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो भी आने वाले ब्लॉग हों वो आप तक पहुँचते रहें और आप इसी तरह मनोरंजन करते रहें। सो फ्रेंड्स, आज तो इतनी गर्मी थी कि आज तो दिमाग ही ख़राब था। सो सुबह से मैं ऐसे ही जुड़ा लटका के टहल रही थी। सो मुझे अब टाइम मिला, सो मैंने सोचा कि चलिए अब कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि बिना कंघी किए राहत नहीं मिलेगी। अगर कंघी ना करूँ ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। सो जैसे ही मैं कंघी करके निपटी, सो मैंने सोचा कि अब कंघी तो कर लिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फेस भी चमका लेती हूँ। सो फेस चमकाने के लिए फिर मैंने यूज़ किया चेहरे में अपने फेयर लवली लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा बड़ी क्रीम पाउच नहीं रखती हूँ, क्योंकि डेट को मुझको डर लगा रहता है एक्सपायर होने के लिए। चाहे जितना पाउच में पड़ा हो डेट, लेकिन वो ज़्यादा दिन की हो ही जाती हैं। ज़्यादा बड़ी ट्यूब लो या कुछ भी लो तो थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, इसलिए मैं पाउच ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा बड़ा पाउच नहीं लेती, छोटा पाउच ही यूज़ करती हूँ। सो मैंने ऐसे बढ़िया चमकाया और जैसे ही चेहरे को क्लीन किया कि मैं फ़ालतू के मेकअप नहीं करती हूँ और ना ही मेरे पास फ़ालतू के मेकअपों का सामान है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ फेयर लवली क्रीम और एक पाउडर और सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी सिर्फ और सिंदूर, इतना ही सामान रहता है मेरे पास, और अदर कोई भी सामान नहीं रहता। मैं फ़ालतू की चीज़ें खरीदती भी नहीं हूँ, फ़ालतू की चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ और ना ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि फ़ालतू के प्रोडक्ट लगाने से स्किन भी ख़राब हो जाती है और स्किन में भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए फेस पाउडर वगैरह ना तो कुछ भी नहीं, मैं अदर चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और अपने चेहरे की त्वचा में सिर्फ जो साबुन यूज़ करती हूँ, नहाने में, धोने में, हाथ पैर धुलने में जो भी साबुन यूज़ होता है मैं वही साबुन यूज़ करती हूँ अपने फेस पर भी, ठीक है। ना ही कोई फेस क्रीम और कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ फेयर लवली लगाती हूँ। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बता रही हूँ कि मैं सिर्फ सिंपल और सादा मेकअप करती हूँ। और आज इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आज अपना ब्लॉग बिना फ़िल्टर के लगाया डाला है, ठीक है। ये ओरिजिनल ब्लॉग है मेरा, ओरिजिनल कैमरे से बना हुआ है, ठीक है। सो मैंने सोचा आपको बता दूँ। और सिर्फ मेरा इतना ही मेकअप रहता है, मैं घर में रहूँ या बाहर जाऊँ, कहीं भी आऊँ, सिर्फ सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, सिर्फ इतना ही मेकअप करती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ फ्रेंड। और बस इतने से ही मेरा चेहरा चमकता रहता है, क्लीन रहता है। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, तो अब हमारा मेकअप हो चुका था और फिर मैं पहुंची किचन पे चेक कर रही थी कि कोई चीज़ खुला तो नहीं है या कांच वगैरह तो नहीं खुले जो बिल्ली आ करके सारा कुछ फैला दे। सो अब आई बाहर देखा तो बारिश हो चुकी थी, एक बार बारिश होके निकल चुकी थी, ठीक है। और हमने ऊपर पन्नी भी डाल दिया है, क्योंकि ये जो पन्नी डली है ना, वहाँ बाहर ऊपर छत में उतना खाली है, ग्रिल लगी हुई है, तो उतनी जगह से पानी नीचे आता है पूरा, इसलिए हमने छत पे पन्नी डाल दिया था। और फिर मैं चली छत की ओर, क्योंकि छत पे सारे लोग मनोरंजन कर रहे थे। देखिए, सारे लोग ना यहाँ छत पे हवा ले रहे हैं, क्योंकि छत में ना बहुत अच्छी हवा चलती है और छत में बैठने से पूरा मूड फ्रेश हो जाता है, ठंडी ठंडी प्राकृतिक हवा मिलती है, ठीक है। कूलर और पंखे से हट करके जो प्रकृति की हवा है वो मिलती है, तो दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। सो इसलिए मैं छत पे आ गई थी तैयार होकर के, सोचा था कि थोड़ा सा यहाँ पर इस छत पे बैठ के मैं भी इंजॉय कर लूँगी, क्योंकि हार्दिक के डैडी और दीपक, मम्मी, दीदी सभी लोग यहाँ छत पे बैठे थे। सो मैं आ गई और फिर मैं बड़ी छत में आगे की ओर देखी, ये पन्नी हमने डाला था, ऐसे ग्रिल में हमने बांध दिया था। ये ग्रिल ऐसे लगी है चारों तरफ की बीच में वो पोर्शन उतना डिज़ाइन दे करके तो उतना खाली हो गया था, तो उसमें हमने पन्नी डाल दी है, उस वहाँ से पानी जाता है बारिश में। और देखिए, गर्मियों के मौसम में ये सारे हमारे पेड़ पौधे हैं जो भी हैं ये सारे सूख गए थे और मीठी नीम हमने जीने में पहुँचा दिया था। सो जीने से उठा करके हमने फिर छत में रख दिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा 2-4 दिन से मौसम नॉर्मल है, बारिश भी हो जाती है बीच बीच में। सो इसलिए पेड़ अब कम सूखने लगे हैं, इसलिए पहुँचा दिया था। और अब हो गया है समय हार्दिक के स्कूल का, और इसको ना हम स्कूल रेडी करके स्कूल पहुंचा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह डांस कर रहे हैं महाशय। इनका है 8:30 बजे के स्कूल और 9 बजने वाले हैं, क्योंकि आज इनको लेट हो चुका है। पहले इनको हम उठा रहे थे सोने से, तो ये बोले कि हमें नहीं जाना है, और आज सुबह से लाइट ही चली गई थी, तो हमने सोचा कि गर्मी में क्यों परेशान हो, आज मत जाए। लेकिन जैसे ही सो के उठे महाशय, सो कहने लगे
हमें स्कूल जाना है मम्मा, हम स्कूल जाएंगे। सो दीदी इधर फटाफट दीदी और दीपक टिफ़िन रेडी करने लगे और उधर मैं इसको हार्दिक को रेडी करने लगी, तैयार करने लगी नहला धुला के, क्योंकि अचानक की तैयारी हो जाती है ना तो बहुत ही भगदड़ मस्ती है। हमने सोचा था आज ये जाएगा ही नहीं, बट ये मान नहीं रहा, इसको स्कूल जाना है, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी एक एक काम निपटाने लगे। ठीक है, दीदी और दीपक जैसे कि अभी आपने देखा लंच बना रहे हैं। लंच में क्या बना रहे हैं मुझको पता नहीं है, शायद सब्जी पराठा है। ठीक है, क्योंकि दीदी बोल रही थी अचार पराठा रख दूंगी, बट हार्दिक ने कहा कि मैं सब्जी ले जाऊंगा, अचार पराठा नहीं ले जाऊंगा। सो दीदी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं सब्जी बना देती हूँ। तो अर्जेंटली 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसका टिफ़िन भी रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गए वहाँ से। और इनको ना इनके डैडी अब स्कूल लेकर के जाएंगे। जैसे देख लीजिए, ये स्कूल के लिए पता नहीं क्यों इतना भावुक रहते हैं। स्कूल स्कूल तो ज़रूर जाते हैं, स्कूल के लिए कभी ना नहीं बोलते हैं, स्कूल के लिए नाचते हुए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल जाने में रोते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं रोते, इनको स्कूल जाने में बहुत। ये देखिए हमारे ना जे महाशय, हम आपसे बता दें जे हमारे रुद्र पंथारी भैया, इनके ना इनके भी मुँह में छाला होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए पूरी जीभ सड़ी हुई है। और आपसे बता दूं ना, इनका जो मर्ज है ना वो मुझे भी हो गया है। और इधर मेरे यहाँ पर छाला अंदर साइड है जो कि बहुत दर्द करता है। भैया मेरे, अगर आपके पास कोई दवा है तो ज़रूर बताना मुझको। ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग हमारा यहीं से समाप्त होता है। अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।